हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज आदित्य। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे और मैं भी बिल्कुल बेहतर हूँ, है कि नहीं? तो आज कंटिन्यू करेंगे जहाँ पीछे पीछे छोड़े थे, है कि नहीं, डिवीज़न में। और दीपक रॉयल का कमेंट है कि सर बहुत ही हेल्प मिला हमें आपके क्लास से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बच्चों के लिए ये है, ठीक है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर करके और अपने मित्रों तक पहुंचाएं चीज़ों को, क्योंकि अच्छे कंटेंट की अभी भी कमी है। यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशंस तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे में सीटेट की जैसे तैयारी हो रही है यहाँ, वैसे प्लेटफॉर्म आपको लगभग देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो आप जुड़िए हमसे और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कई मज़े से पढ़ेंगे हैं। और बताइए क्या हाल खैरियत है आपके? ठीक है, अब आ जाइए यहाँ। ये आखिरी सवाल हमने किया था, इफ़ अ नंबर 134x58y इज डिविजिबल बाई 72 देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। सेम सवाल को ठीक है, यहाँ पे एक जरा सा मैं खुद से चेंज करने की कोशिश करता हूँ और सिर्फ यहाँ पे y हो गया, ठीक है। अब बताइए क्या होगा यदि एक संख्या 1 3 4 x 5 8 y 72 से, संख्या कौन सी है? 1 3 4 x 5 8 y 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? ये सवाल है। अब इसको बना के बताइए। मैं ये मिटा देता हूँ। ये आज शायद मैं ऐसे कह सकता हूँ कि शायद ये आज 10वां क्लास है, ठीक है। तो आप देख के बनाने की कोशिश करें। ये सवाल बहुत ही आसान है, बाकायदा मैं यहाँ लिख देता हूँ। आज है क्लास आज 10वां क्लास है ये, ठीक है। आप 1 मिनट के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं करके बताता हूँ इसको, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ। कहता है कि सबसे पहले नंबर देखिए कौन सा है, 1 3 4 x 5 8 और y। इसको कहता है कि आपको किससे भाग देना है? 72 से। तो आपको 72 से अगर भाग देंगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाग देने के लिए अगर मैं 72 को चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 8 और 9। मतलब अगर ये संख्या 8 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए और 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये संख्या जो है ना 72 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आ रही है बात समझ? मतलब कि हमें 8 और 9 दोनों के विभाज्यता का नियम का पालन करना पड़ेगा और इसको हल करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ? तो आप बताइए 8 के विभाज्यता का क्या नियम है कि आखिरी के अगर 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, आखिरी के 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं, ठीक है, तो संख्या भी क्या होगी? 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यहाँ देखिए, अगर मैं 8 से भाग देने की कोशिश करूँ 5 8 और y को ऐसे, तो आप कहेंगे 8 सत्ते क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? 2। अब इस y की जगह पे क्या रखें? ठीक है, तो y की जगह पे मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकता हूँ। तो आप देखिए, अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या ये 8 से जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा, ठीक है। 2 रखता हूँ तो भी नहीं जाएगा। 3 रखिए, 23 जाएगा क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ y की जगह पे 4 रखेंगे तो 8 3 का क्या हो जाएगा? 24। आ रही है बात समझ? 8 3 का 24 और यहाँ पे आप वैल्यू क्या लेंगे? y की 4 लेंगे। आ रही है बात समझ? तो हमें यहाँ से y का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? 4। अब देखिए, अब हमें चेक करना है किससे? 9 से। मतलब 9 से इसको विभाजित करना है, चेक नहीं करना है, सॉरी, विभाजित करना है, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ, 8 मतलब ये y का 4, ठीक है, और 8 12, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 17 और 4 हो जाएगा 21, 21 और
3, 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 ये 25, 25 हो गया। तो हमें 9 का विभाज्यता के नियम में आप पढ़ चुके हैं कि संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसका मतलब ये 25 आ रहा है, लेकिन हमें लाना कितना है 27। तो अगर मैं x की जगह पे 2 रख दूँ, x की जगह पे 2 रख दूँ, तो ये पूरी संख्या जो है वो 9 से भी विभाजित हो जाएगी। आ रही बात समझ? तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिला 2 और y का वैल्यू क्या मिला 4। अब खूब ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से बातों को समझिए। ये तो हो गया हमारे सवाल का जवाब कि x और y यहाँ लिख लीजिए, x और y, ठीक है। इसमें भी आप चेंज कर लेंगे, x एंड y कर लेंगे। आ रही बात समझ? x एंड y, बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये सवाल पूछे कैसे जा सकते हैं आपसे। अगर एग्जामिनर इस सवाल को घुमाना चाहे तो ये कह सकता है कि यहाँ पे ये जो x और y जो दिया है ना कि x और y का न्यूनतम मान निकालें, ठीक है। इसके जगह पे कह सकता है कि x और y का गुणनफल निकालें, ठीक है। हाँ गुणनफल निकालें, ठीक है। उसके बाद से या तो ये कर सकता है कि इन दोनों का आपसे अंतर पूछ सकता है कि x और y का अंतर क्या है, ठीक है। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करवा देंगे। या फिर ये कह सकता है कि इनका योग क्या होगा। बात समझ में आ रही है? इनका योग क्या होगा, यानी x प्लस वाई। ये अब सवाल आपसे पूछा जाए, आपसे बहुत तरह से सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि 2x प्लस वाई बराबर व्हाट, कुछ भी पूछ सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको x और y का मान निकालना होगा। आ रही है बात समझ? ठीक है। ये आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे भी तो पूछ सकता है कि 2y माइनस 3x का वैल्यू बताइए, ऐसे भी तो सवाल पूछा जा सकता है आपसे। आ रही बात समझ? कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन बेसिक तो यही है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि चीज़ों को बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल ही बेहतर तरीके से, ठीक है, पहले चीज़ों को सीखेंगे, पूरे कंटेंट को, ठीक है। उसके बाद एग्जाम के सवाल पे आएंगे, आप फटाफट सवाल को उड़ा दोगे। आप अभी इतना पढ़ चुके हो, जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उनमें से आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट सीटेट की उठा के देखो, ठीक है। आप बनाने की कोशिश करो, जितना जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो उसका लगभग सारा ही सवाल आप कर पाओगे, ठीक है। मिटा दूं? देख लीजिए एक बार, कुछ ऐसा हो जो बात नहीं समझ में आई हो तो फिर से कमेंट करेंगे, वरना हम आपको मोदी जी के पास भेज देंगे, हैं। वहाँ पे जाके मोदी जी की तरह आप भी भाषण दीजिएगा। मिटा दें? ठीक है। अब आ जाइए, एक सवाल और है। ये पूरा सवाल ही मुझे मिटा देना चाहिए, क्योंकि अब ठीक है, एक सवाल मैं देख लेता हूँ। आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, मैं नीचे ही देख के क्यों सवालों का सिलसिला जो है वो यहाँ पे है, इसलिए मुझे बार बार नीचे देख के लिखना पड़ता है। और इत्तेफाक से आज मेरा फ़ोन भी नहीं है। तो एक सवाल है, ध्यान से देखिएगा। लिखता है कि इफ़ 8 डिजिट नंबर, क्वेश्चन है इफ़ 8 डिजिट नंबर क्या दिया, क्या है नंबर 179x0, 179x0। उसके बाद से दिया है 91y, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 88, इज डिविजिबल बाई 88, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। देखिए मैंने कहा था ना कि सवाल आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? मैं हिंदी में सवाल को लिख देता हूँ। यदि
8 अंकों की संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है या विभाजित है, विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? क्या होगा निकालें, ये सारी बातें वही हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? x माइनस वाई का मान क्या करना है आपको? निकालना है। खूब ध्यान से देखिए, नंबर कौन कौन सा है? 1 7 9 x 0 9 1 और y। देखिए 8 डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ठीक है। और ये कहता है कि अगर इसको भाग दिया जाता है किससे? 88 से, तो ये पूर्णतः विभाजित है। बात समझ में आ रही है? पूर्णतः विभाजित है, माने 88 से ये पूरी तरह से क्या हो रहा है? कट जा रहा है पूरा। तो पूछ रहा है कि x और y का मान निकाल के बताइए। ठीक है, ये 88 को 11 गुना 8 ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब 88 के मल्टीपल 11 और 8 हैं। बात समझ में आ रही है? और मैंने कहा था ना कि संख्या जो है, या तो उस कोई भी जो संख्या दिया हुआ है और जिससे भाग करना है, या तो उससे कटेगा या उसके मल्टीपल से, सॉरी फैक्टर से भी अगर वो संख्या कटती है तो वो संख्या क्या होगा? दिए हुए संख्या से पूरी तरह कटेगी। बात समझ में आ रही? तो 8 की विभाज्यता का नियम में आप पढ़ चुके हैं कि आखिरी के जो 3 अंक है ना, अगर वो 8 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी क्या होगी? 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। और यहाँ पे कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब 8 से भी वो पूर्णतः विभाजित है और 11 से भी वो पूर्णतः विभाजित है। तो 8 से दीजिए भाग, फिर दिक्कत क्या है? 8 से 9 1 y। ठीक है, आप 11 बार में दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या बचा? y बचा। तो y की जगह पे आप सोचिए कि क्या रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे? ठीक है, कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए मैं रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 1 लेता हूँ, 31 आएगा? नहीं। 2 लेता हूँ, तो 2 रखोगे तो 8 चौको 32 आ जाएगा। 8 चौको 32 आ जाएगा। मतलब y का वैल्यू हमें क्या मिल गया? तो आप कहोगे y का वैल्यू ना हमें भैया 4 मिल गया। बात समझ में आ रही है? y का वैल्यू क्या मिल गया? 4 मिल गया। इज इट ओके? आ जाओ यहाँ। अब आते हैं 11 पे। तो आप बताओ, 11 के विभाज्यता के नियम में है कि ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो या तो 0 होगा या 11 होगा या 11 का कोई मल्टीपल होगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ अब हमें संख्या क्या मिल गई? 1 7 9 x 0 9 1 और यहाँ 4। अब संख्या ये हो गई। अब देखिए 4 और 9 13, 13 में x जोड़ोगे, 13 में क्या जोड़ोगे? x जोड़ोगे, और 13 और 9, 13 और 9 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22 और 1 क्या हो जाएगा? 23, यानी 23 प्लस x। और यहाँ देखो माइनस, अब घटाओगे क्या? देखो सॉरी 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 सॉरी, ये जोड़ने में लगातार संख्याएं आ गई। सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा जनाब, गलतियां हो जाती हैं, है ना। 4 और 9 13, 13 में क्या जोड़ोगे? x जोड़ोगे, तो 13 और 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 20 प्लस x माइनस, अब यहाँ देखो 1 में 0 जोड़ोगे 1, 1 में 9 जोड़ोगे 10, 10 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 11। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? यहाँ देखो, यहाँ देखो 4 और 9, 9 4 13, 13 में फिर क्या जोड़े? x जोड़े, तो 13x हुआ, और फिर इसमें 13 प्लस x हुआ, और इसमें 7 जोड़े तो 20 प्लस x हो गया। अब यहाँ आ जाओ, 1 में 0 जोड़े क्या हुआ? 1 हुआ, फिर 9 जोड़े 10 हुआ, और 1 जोड़े क्या हो गया? 11 हो गया।
अब आप खुद सोचिए कि x का यहाँ पे क्या मान रखें, x का यहाँ पे क्या मान रखें, ठीक है, कि या तो ये 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या 0 ही आ जाए। आ रही है बात समझ? तो अगर आप अति समझदार हैं तो यहाँ पे आप x के जगह पे ना 2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, क्योंकि देखिए 20 और 2 22, 22 में से क्या करोगे आप? 11 घटाओगे तो बचेगा क्या? 11, और इस 11 को अगर 11 से भाग दोगे तो ये कटेगा ही। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 11 जो है या तो इवन प्लेस और ऑड प्लेस के अंतर जो है वो 0 होने चाहिए या 11 होने चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। आ रही बात समझ? तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया, और y का वैल्यू हमें मुझे क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब वो पूछा क्या है? सवाल पूछा है कि x माइनस वाई बराबर वाट, यही तो वो पूछा है। तो अब देख लो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा। तो x के जगह पे 2 माइनस वाई के जगह पे 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो गया आंसर। ये आपसे सवाल कैसे भी पूछ सकता है। यहाँ पे घटाव की जगह जोड़ दे देगा, गुना दे देगा, भाग दे देगा, या फिर 2/3x या 1 यहाँ पे 1/4 कर देगा। ऐसे कुछ भी कर सकता है आपके साथ। आ रही बात समझ? ठीक है, इसको देखिए 1 मिनट। अगर कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आए मिटा दूँ। आप वीडियो को रोक के, ठीक है, और खुद से नोट्स बनाइए, रोक रोक के खुद से लिखिए। वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक टिकी रहेंगी। आ रही है बात समझ? इसमें एक सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल ही, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक, और बहुत ही आसान सवाल है, और ऐसे सवाल आप कर चुके हैं। ठीक है, इसको मिटाना होगा मुझे, या इसी में मैं करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, इसी में मैं क्या कर देता हूँ? करेक्शन कर देता हूँ। ये लीजिए, अब बताइए क्या होगा। लिखा है कि इफ 8 डिजिट नंबर 179x091y इज डिविजिबल बाई 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 4y। आपसे क्या पूछा है? तो 3x + 4y का मान क्या होगा? खूब ध्यान से देखिए यहाँ पे 179x091y। ठीक है, अब अगर मैं समझदार हूँ बिल्कुल, तो मुझे पता है कि इसको किससे बोल रहा है वो भाग देने के लिए? 6 से। तो अगर मैं अति समझदार हूँ तो मुझे पता है इसके लिए मुझे ना 2 और 3 की कहानी पढ़ना होगा। 2 और 3 की कहानी को क्या होगा? पढ़ना होगा। तो एक बात तो तय हो गया, इस y की जगह पे ना या तो 0 आएगा या 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा, बस इनमें से ही कुछ आएगा। क्योंकि लास्ट जो डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, वो इवन होगा, तभी तो वो संख्या 2 से पूर्णतः भाग लगेगा। आ रही बात समझ? लेकिन अभी हमें यहाँ पे भरने से पहले हमें x के मान को भरना होगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि इनका जो सम होगा ना, वो किसके बराबर होगा? 3 के पहाड़े के बराबर होगा, मतलब 3 के मल्टीपल के बराबर होगा। अब आइए जोड़ते हैं। ठीक, जोड़े कहानी। यहाँ आप y की जगह पे देखिए क्या क्या ले सकते हैं, या तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही ले सकते हैं 9 तक। अब देखिए मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। 7 और 1 8, 8 और 9 9 8 17, 17 और 9 17 और 9 कितना हो जाएगा? 17 और 9 26, 26 और 1 27, 27 हो जाएगा ना? तो 27 हो जाएगा अगर यहाँ पे। तो आपको पता है कि 27 जो है वो 3 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। 3 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ y पे। अब इस y का मान इनमें से आप रखिए, इस y का मान इनमें से आप क्या करेंगे? रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, यहाँ पे क्या करूँ? 2 रख दूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, 3 लेना, सॉरी 1 लेना होगा, तभी तो वो 3 बनेगा। क्या आप 6 बना के देखिए या 3 बना के देखिए कैसे होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 ले नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं जब भी लूँगा ना इवन नंबर ही ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मजबूरी ये है कि इसको क्या करना है, इवन बनाना है। ये थोड़ा सा सवाल सोचने वाला है, समझने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं y की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, y की जगह पे मैं 2 ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे y की जगह पे मैं 0 भी ले सकता हूँ, y की जगह पे क्या ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ। तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर y की जगह पे यहाँ 2 ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा, उसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, यहाँ पे 1 ले लूँ, यहाँ पे 1 ले लूँ, तो ये मुझे पता चल गया। अब देखिए, अब इसको हल करके देखिए, 3x, यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 1 लेता हूँ तो 3 × 1 + 4 × 2 कितना हो जाएगा, 3 + 8 11। या तो ऑप्शन में 11 होगा, या अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, 0 ले लेता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, इसलिए मैंने जानबूझ के इस सवाल को रखा है आपके लिए। अगर मैं वहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या ले लूँगा, 3 ले लूँगा, ठीक है। या यहाँ पे 6 हो सकता है, वहाँ 0 हो सकता है तो यहाँ 6 हो सकता है। बात समझ में आ रही है। या फिर आप यहाँ पे 6 ले सकते हो, तो फिर 3 यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ 6 ले सकते हो तो यहाँ 3 ले सकते हो। ये 6 और 3 9 बनाएगा, जो 3 के पहाड़े में पूरी तरह आएगा। बात समझ में आ रही है। कहने का सिर्फ एक मतलब है कि आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल होगा आंसर का, ठीक है, वहाँ से ये डिसाइड होगा कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा फिट बैठ रहा है। आ रही बात समझ। तो एक्स और वाई का मेनली आपको वैल्यू निकालना सीखना है, ये बात आप सीख चुके हैं। ये सवाल है जो थोड़ा मुश्किल सवाल है, मुश्किल है नहीं एक्चुअली, आपको लग रहा होगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ लें, ठीक है। तो ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा, ठीक है, तो बाकायदा उसमें ऑप्शन ऐसा दिया होगा जो एक ही आंसर कोई हो सकता है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि हम यहाँ बना रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। आ रही है बात समझ। तो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं, ठीक है। ये चैप्टर डिवीज़न जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। मैं देख लेता हूँ कोई अगर और भी कोई इम्पोर्टेंट ऐसा सवाल हो तो, ठीक है। अदरवाइज इसको आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और कल LCM HCF या देखेंगे जो भी नया चैप्टर होगा उसमें बात करेंगे, ठीक है। ये स्थानीय मान का एक सवाल दे रखा है जो बहुत ही आसान है और कुछ है नहीं खास। कुछ खास ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1-2 नंबर अगर आप इतनी बातों को समझ चुके हैं तो आपके एग्जाम 1 से 2 नंबर जो है वो फिक्स है, ठीक है। जब तक के लिए गुड नाइट, और मैं भी चलता हूँ, रात भी बहुत हो गई है, मुझे लग रहा है कि करीब 11:30 हो रहा है, ठीक है। गुड नाइट।